कमरे का भूत। एक गांव में एक कमरा था जो कि काफ़ी सालों से बंद था। गांव वाले तथा लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। अरे भाई, सुना है वह कमरा 2 साल का बंद पड़ा हुआ है, उसके बाद कोई मत जाना। अरे नहीं नहीं, 2 साल में कोई गया है क्या तो उसके बाद जाएंगे। बातें करते करते वह बात बहुत ज़्यादा फैल गई कि उस कमरे में एक भूत रहता है जो कि 2 सालों से बंद है। उसी गांव में एक फैमिली आती है जिसमें उनके माता पिता, बच्चे और दादा थे। वह उन्हें गांव घुमाने के लिए लाए थे गर्मियों की छुट्टी में। वहाँ पहुँचते उनकी शरारतें शुरू हो गई। अरे वाह, हम तो दादा का गांव देखेंगे। बच्चे घूमते घूमते उस कमरे के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं, दादा ये कमरा किसका है और यहाँ पे ताला क्यों लगा हुआ है? यह कमरा बहुत बंद है, इसके बारे में जानना तुम लोगों के लिए उचित नहीं है। कहकर उन्हें घर ले जाते हैं। रात को बच्चों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उस कमरे के बारे में जानने की उन्हें बहुत उत्सुकता थी। वह अपने दादा के पास जाते हैं जो कि सिगरेट पी रहे थे। दादाजी, हमें उस कमरे के बारे में बताइए ना। बच्चों, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इस बारे में कल बताता हूँ, ठीक है? कहकर दादा ने बात टाल दी और उन्हें सोने भेज दिया। सभी सो गए। दोनों बच्चों को बहुत उत्सुकता थी उस कमरे को देखने की। सबके सोते ही वह दोनों उठ गए और घर से बाहर चले गए। उस कमरे के पास पहुँचते हैं जहाँ से चिल्लाने की तथा रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सब देखकर पहले तो वे बहुत डर जाते हैं और उस कमरे को खोलना चाहते थे कि आखिरकार उसमें है क्या। ताला तोड़ देते हैं। जैसे ताला टूटता है, अचानक से अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है और एक धुआं हवा में उड़ते हुए उनके सिर के ऊपर से चला जाता है। ये सब देखकर उनकी तो हालत ही खराब हो रही थी। वह तुरंत भागकर अपने घर चले गए और सो गए। सुबह हो गई। जब गांव वालों ने ये कमरा खुला देखा तो वह बहुत दंग रह गए। ये कमरा किसने खोला है? भाई पता नहीं। गांव वालों से पूछते हैं, पर गांव वालों का जवाब सिर्फ ना में ही था। तभी दादा को भी ये बात पता चलती है। वह भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। उसे बच्चों पर शक था, पर वह उससे पूछते नहीं है क्योंकि बच्चे तो ना में जवाब देंगे। गांव में घटना होती रही। रात को एक भूत आता और किसी बच्चे तथा युवक को अपने साथ ले जाता और कमरे में जाकर उसको मार देता था। ऐसे ही गांव में बच्चे तथा युवक गायब होते रहे। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक दिन वह योजना बनाते हैं। सारे चौपाल पर बैठते हैं। गांव वालों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ सरपंच जी, क्या बात है? तो सुनो, हमारे गांव में जो कमरा था वह खुल गया है और वह नाश मिटा भूत आज़ाद हो गया है। तो हमें उसे मुक्ति करने के लिए तांत्रिक बाबा की ज़रूरत पड़ेगी। हम कल उन्हें बुला कर लाएंगे। तो शायद तैयार हैं चलने के लिए? सबका जवाब हाँ में आता है। अगले दिन वह तांत्रिक बाबा को बुला के लाते हैं। तांत्रिक बाबा कुछ सामान लाते हैं और मंत्र पढ़कर
भूत को अपने सामने प्रकट करते हैं। भूत उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसे देखकर गांव वालों की तो चिट्टी फिट्टी गुम हो जाती है, वह उधर भागने लगते हैं। तभी बाबा ने समझाते हुए, आप लोग भागिए मत, नीचे बैठ जाइए। सारे गांव वाले नीचे बैठ जाते हैं। बाबा उस भूत से कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, पर वह कुछ बोलता नहीं है। तो बाबा उसे एक काम करते हैं, सारे गांव वालों तथा सरपंच जी, आप लोगों को एक काम करना होगा। मैं आपको एक गुड़िया देता हूँ। जब भी ये किसी को खाने आएगा तो आप गुड़िया उसके सामने कर देना। यह भूत उस गुड़िया में समा जाएगा और आप लोग जल्दी से इसे आग में फेंक देना, क्योंकि मैं तो इसे जो पूछ रहा हूँ ये उसके जवाब दे नहीं रहा है, तो और चारा तो कुछ नहीं है। ठीक है बाबा, आप मुझे दीजिए, मैं गुड़िया संभालता हूँ। तभी भूत वहाँ से गायब हो गया। उसे सब कुछ पता चल चुका था। रात को एक आदमी के पास उसे खाने के लिए आता है। वह आदमी तुरंत गुड़िया आगे करता है और भूत उसमें समा जाता है। फिर वह भागा भागा वहाँ जाता है जहाँ सारे गाँव वालों ने आग जला रखी थी। वह तुरंत आग में गुड़िया को फेंक देता है। फेंकते ही भूत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर में राख बनकर मुक्त हो जाता है।